नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्राई सिटी न्यूज और आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। इंडिया न्यूज पर प्रतिदिन की बड़ी बहस में आज का मुद्दा है खाली पड़े प्लॉट बने जी का जंजाल। मोहाली के नए और पुराने सेक्टर्स में खाली पड़े प्लॉट जी का जंजाल बन चुके हैं। इन प्लॉट्स में गंदगी फैली रहती है और जंगली बूटी उगी रहती है, जिसमें जहरीले जंगली जानवर भी घूमते हैं और खतरे का कारण भी बनते हैं। और यही नहीं, ऐसे कई प्लॉट्स में भांग उगी रहती है। नशेड़ी इन प्लॉट्स में यहाँ पर नशा करते रहते हैं। देखा जाए तो मोहाली में नए एरिया विकसित करते समय प्लॉट मालिकों को 3 साल तक कंस्ट्रक्शन में छूट दी जाती है। जो मालिक 3 साल के भीतर कंस्ट्रक्शन नहीं करते उनको अगले कुछ सालों तक एक्सटेंशन फीस, जिसको नॉन कंस्ट्रक्शन फीस भी कहा जाता है, ये देनी पड़ती है रकम, और इसके एवज में उनको ये छूट बरकरार रखी जाती है। दिलचस्प बात यह है कि गमाड़ा इनको फीस के रूप में करोड़ों रुपए तो इकट्ठा कर लेता है, पर इन प्लॉट्स की सफाई गमाड़ा द्वारा कभी भी नहीं करवाई जाती और ना ही इनकी तरफ से कोई भी ध्यान ख्याल रखा जाता है अलॉट किए गए प्लॉट्स में। इसके अलावा मोहाली में कई ऐसे प्लॉट्स हैं जिनकी गमाड़ा बोली करवाता है, नीलामी करवाता है, पर अभी भी कई प्लॉट्स ऐसे खाली पड़े हैं जिनको बोली जिनकी नहीं हो सकी है और यहाँ भी गंदगी का ढेर बना हुआ है। कई प्लॉट्स तो ऐसे हैं जहाँ लोग अपना मलबा और कचरा फेंकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और हालात ये है कि मोहाली नगर निगम के अधीन आने वाले क्षेत्र में सफाई का बंदोबस्त नगर निगम के हवाले है। नगर निगम कई बार गमाड़ा को लेटर लिखकर इन प्लॉट्स की सफाई करने के एवज में कंस्ट्रक्शन फीस का 20 से 25% हिस्सा भी मांगती आई है, पर गमाड़ा ने कभी नगर निगम की अपील स्वीकार नहीं की। यही कारण है कि नगर निगम भी इन प्लॉट्स को हमेशा अनदेखा करता है। कुल मिलाकर ये समस्या बहुत बड़ी है, पर इसको हर तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है। इस मामले में गमाड़ा के अधिकारी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं होते। नगर निगम के काउंसलर, मोहाली के पार्षद, समाज सेवक, एनजीओ इस बारे में मुखर हैं, पर उनकी भी सुनवाई नहीं हो रही है। समस्या का हल तभी हो सकता है या तो गमाड़ा इन प्लॉट्स की सफाई करवा दे या फिर नगर निगम की जिम्मेदारी इस मामले में फिक्स हो जाए। लेकिन फिलहाल दोनों ही चीजें नदारद हैं और मौजूद क्या है, दिख क्या रहा है, यथास्थिति कैसी है, तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। और इसी पर चर्चा करेंगे आईटीवी ग्रुप के चीफ एडिटर अजय शुक्ला सर। अजय सर, ओवर टू यू। धन्यवाद आयुष और आप सभी का स्वागत है इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल में। मेरे साथ में मोहाली नगर निगम के डिप्टी मेयर हैं कुलजीत सिंह बेदी जी। मेरे साथ में सुरेंद्र सिंह रोड जी हैं जो एक्स काउंसलर हैं। मेरे साथ में वीके वैद साहब हैं जो पंचकुला ब्राह्मण सभा मोहाली ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष हैं। मेरे साथ में कुलदीप सिंह हैं जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आप सभी का स्वागत है। मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं उसके पहले, चूंकि समस्या जिस तरह से खड़ी है वो मोहाली में अपराधों का भी एक कारण बनती है, क्योंकि खाली प्लॉट्स होते हैं, उनमें तमाम सारे लोग छिप जाते हैं जो क्रिमिनल्स एलिमेंट्स हैं, और वहां पर कई उनको क्राइम करने की एक जगह मिल जाती है। तो ये भी एक बड़ा खतरा है और इन सारी चीजों को देखते हुए निश्चित रूप से मोहाली के लिए एक बड़ा संकट है। और मोहाली के ही नहीं कहीं भी यदि इस तरह की चीजें छूटी होंगी तो उनमें क्राइम होना और दूसरे तरह की समस्याएं होना स्वाभाविक है। मेरे साथ में कुलदीप जी हैं। मैं सबसे पहले कुलदीप जी के ही साथ जाऊंगा। कुलदीप जी, जो समस्या है उस समस्या पर ही सीधे फोकस करें कि क्या कैसे है और इसको क्या अब तक हुआ है इस पे। जी सर, मैं पंजाबी च गल करांगा सर। बिल्कुल। मोहाली विच सर बहुत ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਪਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੈਕਟਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਪਲਾਟ ਪਏ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸੈਕਟਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 3-3 ਸਾਲ ਟੱਪ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗਮਾਡਾ ਦਾ ਰੂਲ ਹੈ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਛੂਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨੌਨ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੈਕਟਰਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹਦਾ 2% ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, 에ਅਰੋ ਸਿਟੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਈਟੀ ਸਿਟੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ 500 ਰੁਪਏ ਪਰ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਪਰ ਸਕੁਅਰ ਯਾਰਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਤਾਂ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ मुझे लगता है कुलदीप जी की आवाज शायद चली गई है। मैं इस पे सीधे वैद साहब के पास आऊंगा। वैद साहब, जिस तरह से कुलदीप जी बता रहे थे
समस्या चूंकि सामने खड़ी हुई है और ये समस्या आम लोगों के लिए है, जनता के लिए है, और सबसे ज्यादा इसको जो फेस कर रहे हैं और जिस तरह से समस्या को वो कर रहे हैं, उस स्थिति में आपको क्या लगता है कि इसका कैसे क्या समाधान है और क्या होगा उपचार कैसे? शुक्ला जी, आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया है और हमारे कुलदीप जी ने भी बहुत अच्छी तरह से रिप्रेजेंट किया है। मेरा मानना ये है कि जो उन्होंने कहा है कुलदीप जी ने, बिल्कुल 100% राइट है कि इतने प्लाट्स पड़े हैं खाली, जिसमें जंगली घास, तरह तरह के कीड़े मकोड़े, बरसात के दिनों में खास करके सांप, बिच्छू, तरह तरह के जो वहां से उस प्लाट से कई तरह की गैसेस भी निकलती हैं, वो हमारी सेहत के लिए हानिकारक होती हैं। जो जानवर वहां घास खाने के लिए, गाय भैंस वहां जाते हैं, उसका उनको भी कोई जहरीला कोई चीज डसने के कारण वहां उनको भी कोई नुकसान हो जाए, और या उसका दूध पीने से किसी को इनडायरेक्ट वे से कोई नुकसान हो जाए, तो ये बड़ी एक गंभीर समस्या है। इसलिए हमारे माननीय डिप्टी मेयर मिस्टर कुलजीत सिंह बेदी यहाँ आपके पास विराजमान है इस पैनल में, तो मैं चाहूंगा कि भी वो भी अपनी एक्सपर्ट राय रखें। इसके लिए मेरा मानना यह है कि गमाडा और कॉर्पोरेशन मिलकर कोई सटीक कार्रवाई करें कि जिसके कारण ये जो समस्या है इसको दूर किया जा सके। जी बिल्कुल सही है। मैं इसके बाद में सुरेंद्र सिंह जी के पास जाऊंगा। सुरेंद्र जी, जिस तरह से कुलदीप जी ने बताया, वैद साहब ने बताया, आपको लगता है कि इसका समाधान निकल रहा है, या आप भी देखिए पार्षद रहे हैं, इसका समाधान निकालने के लिए कुछ किया गया हो, इस पर फोकस किया गया हो, इस पे गंभीरता दिखाई गई हो? जी सुरेंद्र जी। सर जी सर, थैंक यू सर। पहले तो आपने ये मुद्दा उठाया, बहुत बड़ा मुद्दा है ये। जिनके पास खाली प्लाट पड़े हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उनको तो समस्या ही समस्या है। उनका तो जो शहर में रह रहे हैं उनको रहना दुर्बल हुआ पड़ा है। वो गमांडा के पास जाते हैं, गमांडा नहीं काटता, कॉर्पोरेशन के पास जाते हैं, कॉर्पोरेशन तो वैसे ही वो हाथ खड़े कर देती है ना, भी हमारे पास नहीं है। अभी वो प्रॉपर्टी टैक्स भी भर रहे हैं। ज्यादातर समस्या ये नवे सेक्टरों में बहुत है, 76 तो 80 जो भी जड़े भी नवे सेक्टर हैं उन्हें सब तो बद प्रॉब्लम है। इन्हां दा हल होना चाहिए। कोई ज्यादा बड़ी गल नहीं समस्या दा, ਇਹ हल हो सकता बरसात के दिनों च प्रॉब्लम आती है ना, बुट्टी हो जाती है। घट्टो घट सफाई करा सकता है गमांडा, पर पैसे लैन तक ही मतलब है। गमांडा सफाई वाल बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिंदा, बिल्कुल भी। उत्थे बीमारियां फैलन का भी खतरा, जिहड़ी बुट्टी है तो बहुत ज्यादा बीमारियां का, ज्यादातर बीमारियां का साह की या बजुर्गों लिए बहुत बड़ी समस्या है। तो इस दिशा में नगर निगम को भी तो सोचना चाहिए। आप पार्षद रहे हैं, आप बताइए, क्योंकि सिविक समस्याओं से रिलेटेड जनता तो नगर निगम को भी चुनती है। सर जो मेरे एरिया में 76 तो 80 जहां से मैं काउंसिलर था, वहां ये एरिया ही टोटली गमांडा के पास है, ठीक है। इसका जी ये सब गमांडा ही करता था जब तक डेवलप नहीं होती। वैसे ये खाली प्लाट हो तो टोटली जो फीस गमांडा ले रहा है, टोटली जो जुर्माना होता है जो भी है, जो सब वो गमांडा ले रहा है, तो गमांडा की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। पर हाँ ठीक है, कॉर्पोरेशन या तो कॉर्पोरेशन को दे दे, वो भी बढ़िया बात है ना, सफाई हो। जी 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 सर बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे। सर ये तो यही है भी, जो पब्लिक है वो तो परेशान है ना, सबसे बड़ी तो बात उनकी है। पब्लिक बिल्कुल सही है, पब्लिक परेशान है। मैं बेदी साहब के पास जाऊंगा। बेदी साहब, जिस तरह से समस्या को आपने सुना भी, और स्वयं आप चूंकि रहते हैं, जनता से जुड़े रहते हैं, तो आपको भी पता ही है। तो जिस तरह से समस्या है, इसका समाधान होना चाहिए। अब वो समाधान नगर निगम निकाले, गमाडा निकाले या सरकार निकाले, कौन निकालता है, इसके लिए जनता तो वोट नहीं देती। वोट तो देती है कि हाँ मेरी समस्या का समाधान होना चाहिए। और जनप्रतिनिधि सिर्फ नगर निगम का नहीं होता है कि मान लिया जाए कि वो पार्षद हो गया या मेयर हो गया या डिप्टी मेयर हो गया, तो ये माना जाएगा कि वो तो तब तक है जब तक उसका प्रतिनिधि है, तब तक उसको हर जगह रिप्रेजेंट करेगा। छोटे लेवल पे पार्षद कर रहा है, उसके बाद में एमएलए कर रहा है, उसके बाद में सांसद कर रहा है, तो वो चीज है। तो क्यों नहीं इस समस्या के समाधान के लिए उचित मंच पे व्यवस्था की जाती है, कुछ अपने नगर निगम के स्तर पे, कुछ और सरकार के स्तर पे, प्रशासन के स्तर पे क्यों नहीं इतना मुखर हुआ जाता है? जी वेदी साहब। जी, मैं पहले तो सभी आपको, आपके श्रोताओं को नमस्कार बोलता हूँ, सत श्री अकाल बोलता हूँ। और ये बहुत जेन्युइन मुद्दा है आपने जो आज उठाया है।
मैं इसमें भी एक ही बात बतानी चाहता हूँ, ये भी एक के आगे भी दो मुद्दे बन जाते हैं। एक तो वो मुद्दे हैं जो गमाडा के प्लाट कट गए हैं, जहां वो लोगों ने सेल ही नहीं हुई है अभी, वो प्लाट हैं। कुछ ऐसे जो नए सेक्टर में, जैसे रोडा जी बोल रहे थे, 76 तो 80 टोटल सेक्टर अभी सेल नहीं किया गमाडा ने। कुछ वैसे प्लाट कटे पड़े हैं और वैसे हैं, और कुछ प्लाट ऐसे हैं जो लोगों ने खरीद लिए हैं, और वहां उन्होंने 25% जो है अपनी जो पेनल्टी बचने के लिए वो उन्होंने थोड़ा सा वो एक कमरा जो है गैरेज टाइप डाल दिया है, तो छोड़ दिया है। एक बात वो, क्योंकि एक आप भी जानते हो वो प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी, कोई भी गवर्नमेंट अदारा किसी के घर में अंदर नहीं घुस सकता, उसका गेट उसने लगा दिया, लेकिन गेट के अंदर कोई ना तो गमाडा घुस सकता है ना ही कारपोरेशन घुस सकती है। तो वहां पे जंगल बहुत ज्यादा, वो बहुत सारे प्लाट हैं वो भी है, और जो खाली प्लाट है वहां पे भी ये दिक्कत है, क्योंकि ये गमाडा का एक है। लेकिन नगर निगम की तरफ से हमने जब भी हम उठाने की कोशिश, जो मुद्दा हमारे पास आता है, जो कहीं को दिक्कत आती है, तो हम नगर निगम की जो टीम है वो भेजते हैं, हमारी अपनी टीम से सफाई करवा रहे हैं। लेकिन ये मुद्दा हमने उठाया है गमाडा के पास बड़े जोर शोर से। हमारी जब पिछले लास्ट मीटिंग हुई है हमारी गमाडा से, हमारे गमाडा के मंत्री भी थे हमारे साथ, हमारे सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू भी थे, मेयर साहब थे, मैं था, कमिश्नर साहब थे, हम सभी थे, और वहां पे ये मुद्दा उठाया गया है। और मुद्दे का हल लभने के लिए, उसके लिए हम कोई ना कोई हमने गमाडा से पैसे मांगे हैं कि हम पेमेंट करो हमें, हम अपनी जिम्मेदारी लेते हैं। तो लोगों को जवाब दे हम हैं, गमाडा डायरेक्ट जवाबदेह नहीं है। हमें जो काउंसिलर चुने हुए नुमाइंदे हैं उनके लोग प्रेशर डालते हैं, उनके मोहल्ले में उन्होंने रोज घूमना होता है, इसलिए हम गमाडा से बात कर रहे हैं कि हमें कुछ लमसम पेमेंट मिल जाए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नगर निगम उठाने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए फंड चाहिए। वो गमाडा के पास हमने पहली बार ये मुद्दा उठाया है कि हमें पैसे दे दो, सफाई हम कर देंगे। हाँ जी, लेकिन अधिकारी इस बात पे जो है उसे प्रिंसिपली जो थे हमारे सेक्रेटरी थे लोकल अपना गमाडा के सरजीत सिंह, वो एग्री भी किए हैं, लेकिन इसका फैसला भी नहीं हुआ। मुझे आस है कि आने वाले कुछ महीने 10 दिन में जो दोबारा मीटिंग होगी, हम इस पे कोई ना कोई अच्छा फैसला लेंगे और लोगों को राहत देंगे, क्योंकि हम लोगों के मुद्दों के लिए जुड़े हुए हैं, लोगों को जवाबदेह हैं, और हमें मालूम है कि इसका कैसे हल होगा। ऐसे हम मेरी बातें के लिए नहीं, हम दोष या दोष अब वैसे स्पष्टीकरण के लिए नहीं बोल रहा, ये कि जो साझा मुद्दा है सभी शहर वासियों के लिए, और ये बहुत पुराना मुद्दा है, आज का मुद्दा नहीं है, ये जब से मोहाली बसा है तब से मुद्दा है। दूसरी बात है, एक मैं और बात बताना, मैं शुक्ला जी बताना चाहता हूँ, मोहाली एक ऐसा इकलौता शहर है यहाँ प्रॉपर्टी की ग्रोथ जो है सारे पंजाब से और नॉर्थ में सबसे ज्यादा है, और यहाँ पे जो लोग बाहर से इन्वेस्टमेंट करते हैं वो बहुत सारे हैं, NRI है। और दूसरी बात है, हमारे जो दिल्ली के जो पंजाबी परिवार हैं, जैसे ये कोरोना की महार आई है उसके बाद उन्होंने लोगों ने बहुत सारे प्लाट यहाँ खरीदे हैं, उसकी वजह से, क्योंकि प्रॉपर्टी ग्रोथ बहुत ज्यादा है, वो लोग रहते नहीं, इन्वेस्टमेंट करते हैं सिर्फ, उसकी वजह से हमें दिक्कत आ रही है। हम शहरी हैं, जो लोग रहते हैं उन सभी को दिक्कत है, इसके लिए हम कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकालेंगे, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। चलिए, बड़ी अच्छी बात कही बेदी साहब ने कि वो सोल्यूशन निकाल रहे हैं, वो सिर्फ कहने के लिए काम नहीं करते हैं, वो करने के लिए करते हैं, किसी पे आरोप प्रत्यारोप पे नहीं जाते हैं। बड़ी अच्छी बात कही। मैं अब आना चाहूंगा दोबारा कुलदीप जी के पास। कुलदीप जी, जिस तरह से बताया बेदी साहब ने, समस्या सामने है, सचमुच सामने है, सभी लोग ये मान रहे हैं, तो जब समस्या इतने समय से है तो ये आज की तो है नहीं, तो इतने समय से क्यों नहीं हुआ, नंबर एक। नंबर दो, क्या यकीन है कि बेदी साहब और उनकी टीम इस समस्या का समाधान कर पाएगी? जी कुलदीप जी ऐसे है सर कि जो मैंने पिछली बार भी जब डिबेट हुई थी, मैंने एक बात कही थी कि जो विल की कमी है ना जी, वो दिखाई देती है। कई सालों से मोहाली पहले नगर काउंसिल बना, फिर नगर निगम भी बन गया, नगर निगम में कुलवंत सिंह मेयर बने, उन्होंने भी चिट्ठियां बहुत डाली गमाडा को कि हमको इसका कोई सिस्टम आप करिए, आप कुछ हिस्सा दीजिए नगर निगम को। सर यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि गमाडा और नगर निगम में तालमेल की बहुत ज्यादा कमी है। गमाडा एक अथॉरिटी है जिसका पब्लिक डीलिंग कोई है नहीं,
नगर निगम के चुने हुए नुमाइंदे हैं। नहीं, लेकिन गमाडा कोई भगवान तो है नहीं, आता तो पंजाब सरकार के ही अंडर में पंजाब है, अथॉरिटी और अथॉरिटी है पंजाब ना सर, सरकार के जी मिनिस्टर्स तो जी इसी में से चुने जाते हैं। जी उन पे जी दबाव बनाएंगे मिनिस्टर, उनको वो करेगा तो वो सोचेंगे और पॉलिसी बनेगी। जी। होता क्या जी रहा है सर कि एक बहुत भारी विडंबना यह भी रही है कि जी जो पार्टी नगर निगम पर काबज रही है, जी। उस पार्टी की सरकार सत्ता में नहीं रही। मोहाली में ये बदकिस्मती रही है बहुत। तो ये चलिए, टकराव की स्थिति अब हमेशा तो बनी रही। भाग्य से दोनों है। पर इस बार जी सर, जी वहीं आ रहा हूं सर मैं। इस बार बेदी साहब कांग्रेस से हैं, पंजाब में सरकार भी कांग्रेस की है, गमाडा के मंत्री सुख सरकारिया के साथ जो हमारे यहाँ के विधायक हैं और मंत्री हैं, सेहत मंत्री, उनके रिश्ते भी बहुत अच्छे हैं। पीछे इन्होंने 25 करोड़ के करीब पार्कों की सुंदरता के लिए, रख रखाव के लिए मंत्री ने लिए भी हैं। बट जो सुरेंद्र रोडा जी जो बात कह रहे थे कि जी समस्या तो लोगों की है सर, इसमें सर कांग्रेस ग्रास खड़ी है इन प्लॉट्स में। जो बेदी साहब ये बात कह रहे हैं ना कि ये जो नए नए सेक्टर्स हैं उनमें नए प्लॉट्स खरीदे गए हैं, उसके लिए समस्या है। ये समस्या सर पूरे शहर की है। पुराने शहर में भी बहुत सारे प्लॉट्स ऐसे हैं जो खरीद कर छोड़ दिए गए हैं इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, और उसकी सफाई निगम नहीं करवाता है। निगम सिर्फ इसलिए नहीं करवाता है क्योंकि निगम को तो पैसे मिलते नहीं उसके। इसके लिए दबाव तो गमाडा पर यह बनना चाहिए सर कि गमाडा कोई ना कोई, जैसे पार्कों को निगम के हवाले किया गया, 600 के करीब पार्क थे और उसकी एक मुश्त रकम ये हर साल दे रहे हैं, वैसे ही जो खाली प्लॉट्स हैं जिनमें इतनी गंदगी है, जिनमें सर यहाँ पर भांग उगी हुई है, यहाँ पर कई जो नशेड़ी हैं वो आपको मिल जाएंगे भांग के पत्ते रगड़ते हुए, और वो नशे करते हैं। उसके बाद ये हाइड आउट्स हैं सर, रात के समय अगर यहाँ पर कोई छिपा हो तो दिखाई नहीं देता। वो आप देखिए इतनी ऊंची ऊंची बूटी है, 6-6, 7-7 फुट की बूटी उगी हुई है, उसमें आराम से कोई भी, अगर कोई अटैक करने वाला है, कोई साजिश कर रहा है, आराम से घुस के लुक जाता है। और ऐसी घटनाएं होती भी है, चोरी की घटनाएं तो आम होती हैं। लोगों के हर एक के घर के तो सीसीटीवी कैमरे सर लगे नहीं हुए। तो ये जो खाली प्लॉट्स हैं ये बहुत ज्यादा मिनेस हैं। और बेदी साहब जो कह रहे हैं ये बात ठीक है। इन्होंने अब पीछे भी कोई चिट्ठी वगैरह लिखी है, मेरे को पता लगा है कि मेयर ने कोई चिट्ठी फिर फ्रेश डाली है। और जैसे ये कह रहे हैं, मेरे को भी आस है कि हो सकता है कि अब इनकी सरकार भी है और इसलिए ये समस्या का हल ये कर सकते चलिए, हैं। जैसा कुलदीप जी कह रहे हैं कि उन्हें उम्मीद है कि शायद अब इनकी सरकार भी है, सब कुछ है, हो जाए। वैद साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह की स्थिति है, समस्या है, एक ब्यूरोक्रेसी की समस्या है कि ब्यूरोक्रेसी उस ढंग से सुन नहीं रही जिस ढंग से कहा जा रहा है, जनता की बात अनसुनी हो जाती। तो ऐसी स्थिति में कैसे, क्या रास्ते निकाले जा सकते हैं, कैसे दबाव बनाया जा सकता है, और कैसे जनता की समस्या है इसे एड्रेस किया जा सकता है? शुक्ला जी, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। जो कुलदीप जी ने कहा उससे भी सहमत हूँ, जो बेदी साहब ने कहा वो भी सहमत हूँ। मेरा ये मानना है कि बेदी साहब में विल पावर है काम करने की, और उसके साथ जो हमारे बलबीर सिंह सिद्धू मंत्री हैं उनकी भी विल पावर है काम करने की, और जो उनके भाई जीती हैं मेयर हैं हमारे शहर के, उनकी भी विल पावर है। मेन चीज है इनको एक्सपीडाइट कैसे किया जाए, उसकी जरूरत है। अब इनके, मेरा ख्याल है अब बेदी साहब को जरूर पहले भी एहसास था, अब भी एहसास हुआ होगा कि हमें जो गमाडा के मंत्री हैं और गमाडा के जो अधिकारी तो सरकार के ही हैं। मंत्री हमारे ये हेल्थ डिपार्टमेंट बलबीर जी देख रहे हैं, सुख सरकारिया गमाडा देख रहे हैं, उनसे तालमेल करके ये समस्या को दूर करवाया जा सकता है और लोगों को एक बड़ी राहत से छुटकारा मिल सकता है। जी, चलिए, बड़ी अच्छी बात कही वैद साहब ने कि एक बड़ी समस्या से राहत मिल सकती है और छुटकारा मिल सकता है इस समस्या से। मैं रोड साहब के पास आऊंगा। रोड साहब, आपको लगता है कि जिस तरह से चीजें कही हैं, बेदी साहब ने कही हैं, बाकी लोगों ने बताई हैं, क्या इस समस्या का समाधान हो जाएगा? आप उम्मीद करते हैं? और ये नहीं हो रहा है, इतने समय से डिले हो रहा है, तो इसके पीछे क्यों नहीं फिर वो विल पावर है, वो चीजें हैं, और क्यों नहीं करना चाह रहे हैं? जी सुरेंद्र जी। सर, ये ना होने वाली तो कोई बात ही नहीं है। गमांडा किसका है? सरकार का है, पंजाब सरकार का है, ठीक है। मैं तो बेदी साहब से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे पब्लिक बहुत ज्यादा परेशान है इनसे भी। आप चलो ठीक है, अभी तो बरसात का टाइम है ना, ये ठीक है, वो बात चलती रहेगी, पर इस टाइम तो रिलीफ मिलनी चाहिए ना इनको। कम से कम 1 बार 2 बार तो कटवा दो। जब तक 3-4 महीने बाद मीटिंग होगी तब तक तो बरसात भी चले जाएगी। इस टाइम तो ये है भी अभी रिलीफ मिलनी चाहिए पब्लिक को, बहुत ज्यादा
बुरा हाल है यहाँ पे। मेरे ख्याल 10-10 फुट तकरीबन अंदर नहीं पता लगता भी अंदरों कोई जानवर है या कोई बंदा है, तो कोई बंदा नहीं पता कर सकता भी अंदर की हैगा। बहुत माड़ा हाल है सर। ये जरूरी है जे बेटी साहब ਨੂੰ मैं ਤਾਂ रिक्वेस्ट करूंगा भी ये जरूर इस बार जरूर ध्यान देन भी ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਫਾਈ ਕਰਾ ਦੇਣ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਪੇਮੈਂਟ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣੀ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਮਾਂਡਾ ਤੋਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ होना चाहिए। जी, मैं बेदी साहब आपके पास फाइनल कमेंट के लिए आऊंगा। बेदी साहब, जिस तरह से कुलदीप जी ने कहा कि एक लंबे समय तक एक विल पावर की कमी रही है, दूसरी चीज जैसे सुरेंद्र जी ने कहा कि चलिए जब तक ये सारे समाधान निकलेंगे तब तक जनता को ऐसे तो नहीं छोड़ा जा सकता है, तो उसके लिए कोई ना कोई एक फौरी तरीका निकालना चाहिए, तब तक एक वो करना चाहिए, और बाकी जब व्यवस्था बन जाएगी पूरी तरीके से तब का तब वो होगा। और पूर्ण व्यवस्था बनाने की दिशा में काम करिए और अभी फौरी राहत दीजिए और एक विल पावर डेवलप कीजिए जिससे इस समस्या का समाधान हो। जी वेदी साहब। बिल्कुल, हम अभी ऐसा है, हमको हमारे पास विल पावर भी है, हमारे पास सोच भी है, और हमें आस भी है कि इसको लंथी नहीं करेंगे। आपकी सरकार भी है, लोगों को बहुत जल्दी साहब आपकी सरकार भी है। सरकार तो देखो, सरकार तो सरकार ही होती है, सभी इनकी भी सरकार रही है 10 साल, लोढ़ा जी की भी 10 साल सरकार रही है। ऐसी बात नहीं है 10 साल में नहीं। हम तो भागते ही नहीं है, हम तो अपनी जिम्मेदारी लेते हैं। हम वो ये तो कहते ही नहीं है सरकार कोई भी होवे, हम दी जिम्मेदारी है लोगों को राहत देनी, और राहत देंगे। अरोड़ा जी को मैं भरोसा देता हूँ, बहुत जल्दी ये काम जो है हम ग्राउंड जीरो पे करेंगे और लोगों को ये इस बात की राहत देंगे। नगर निगम जो है हर शहरी की हर समस्या के लिए वो कोशिश करता है, और हम बकायदा लोगों को जवाब दे हैं, और इस जो मुश्किल है उसका भी बहुत जल्दी हल करके लोगों को देंगे, और ये ऐतिहासिक फैसला करेंगे कि ये इसकी सफाई नगर निगम करेगी, और हम जिम्मेदारी लेंगे। कोई ऐसी बात नहीं है, हम लोगों को राहत देंगे और हर हालत में देंगे। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। बेदी साहब ने बड़ा सकारात्मक तरीका अपनाया। उन्होंने कहा कि हम किसी पे उलाहना नहीं देंगे, हम काम करके देंगे, और हम राहत भी देंगे और हम काम भी करेंगे, और हमारी सरकार भी है और हमारा नगर निगम भी है और जनता हमारी है। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज है और ये अच्छी अप्रोच है। इस तरह से होगा तो मुझे लगता है तमाम सारी समस्याओं का समाधान होगा। आप सभी आए और चर्चा पे शामिल हुए और अपने अच्छे विचार दिए, इन सभी के लिए धन्यवाद। और मैं चर्चा थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद। शुक्रिया सर, बहुत बहुत थैंक यू।